नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल लैन सामान्य ज्ञान जीके में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु। ठीक है, तो आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल जाएगा कि आपको अंदर क्या पढ़ना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले समझेंगे मौसम को, फिर ऋतु को, फिर जलवायु को। ठीक है, इन शब्द को समझेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की मानसून को देखेंगे। हम लोग मैप के माध्यम से इसको सीखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस प्रकार कैसे होता है। और हम लोग साथ ही अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आपको वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और यदि आप हमारे पिछला वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पेज में जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही यदि आप इन वीडियोस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे मौसम क्या है। ठीक है, तो भारत की जलवायु को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं मौसम। तो मौसम वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसी को मौसम कहते हैं। तो इसको समझिए। अगर आप गर्मी के दिनों में, यदि किसी दिन आप सुबह, आपने गौर किया होगा कि अगर आप सुबह उठे तो उस समय धूप खिला हुआ था, बहुत ही अच्छा मौसम था। लेकिन अचानक क्या होता है, आसमान में बादल घिर जाते हैं और वर्षा होने लगती है। तो जब आप उठे उस समय क्या था, धूप था, और थोड़ी ही देर बाद क्या होने लगती है, वर्षा होने लगती है। ठीक है, और उसके बाद मौसम क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि पूरा वातावरण हो जाता है ठंडा ठंडा। ठीक है, और जैसे ही फिर दोपहर होती है और यदि धूप उग जाती है तो फिर से वही गर्मी पड़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं सुबह था, अच्छा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, अचानक वर्षा हो गई, फिर अचानक धूप आ गई। तो यानी कि अचानक जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मौसम बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मौसम क्लियर हो गया। अब हम लोग समझ लेते हैं ऋतु किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऋतु एक निश्चित समय में क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। यानी कि एक निश्चित समय में होता है। यानी कि अगर हम बात करें भारत की, जो इसमें ऋतु क्या क्या है, कौन कौन सी, तो जो भारत है इसमें अगर हम एक साल की बात करें तो इसमें कई ऋतु आता है। जैसे कि गर्मी का ऋतु, फिर शीत ऋतु, फिर बरसात की ऋतु। तो इस तरह से क्या होता है, क्रमिक रूप से आता है और एक निश्चित समय तक रहता है। तो क्रमिक रूप से जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग ऋतु कहेंगे। ठीक है, यानी कि सर्दी गर्मी वर्षा, सर्दी गर्मी वर्षा जो होते रहती है ऋतु, तो इसी को हम लोग जो क्रमिक रूप से एक निश्चित समय में परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग ऋतु कहते हैं। ठीक है, तब हम लोग समझ लेते हैं जलवायु। तो जलवायु मौसम का व्यापक रूप होता है। यानी कि तो मौसम का व्यापक रूप को ही क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। तो लगभग 30 वर्षों तक के मौसम के औसत अध्ययन को जलवायु कहा जाता है। तो इसको समझिए, हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम बात करें किसी एक बड़ा क्षेत्र, जैसे कि अगर हम बात करें भारत का, ठीक है, तो हम भारत का बात करेंगे। तो अगर भारत में हम लोग गौर करेंगे 30 वर्षों तक, ठीक है, और वहाँ का मौसम को हम लोग अध्ययन करेंगे 30 वर्षों तक, एक बड़ा क्षेत्रफल का, कि वहाँ पर किस प्रकार का मौसम था। ठीक है, 30 वर्षों तक, यानी कि एक लंबे समय तक मौसम को अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार का मौसम था, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जलवायु। यानी कि एक लंबे समय तक किसी क्षेत्र का लगभग 30 वर्षों तक वहाँ के मौसम का अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं जलवायु। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर शब्द आया उष्णकटिबंधीय मानसूनी, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर मैप में देखिए ये पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा मान लिया गया है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, असल में पृथ्वी पर कोई रेखा होती नहीं है,
यह एक काल्पनिक रेखा है, इसे अध्ययन करने के लिए मान लिया गया है, ठीक है। और इसके और ये क्या करता है, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इसको समझिएगा कि जो विषुवत रेखा है उसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उसके बीच का क्षेत्र में सूर्य का किरण सीधी पड़ती है, जिस कारण से इस क्षेत्र पर गर्मी अधिक पड़ती है। तो गर्मी को ही भूगोल की भाषा में उष्ण कहा जाता है, ठीक है। तो उसी से क्या बनता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो इसी से बना शब्द उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत की जलवायु की। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि आप लोग यहाँ अगर गौर कीजिएगा, जो भारत है कर्क रेखा में, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और निचला हिस्सा लगभग आ जाता है किसमें, तो ये आ जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय जलवायु मान लिया गया है, ठीक है। तो अब मानसूनी को समझ लेते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं अगला स्लाइड में, हम लोग समझ लेते हैं मानसून को, ठीक है। तो मानसून शब्द को समझने से पहले देखिए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये एक अरबी शब्द है और ये अरबी शब्द से मौसिन एक अरबी शब्द है जिससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो मानसून का अर्थ होता है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें, ठीक है। तो इसका अर्थ है मानसून, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैप से समझिएगा कि जो मानसून है ये एक प्रकार की क्या है, हवा है, ठीक है। तो पवने हैं, तो ये आती है दक्षिण पश्चिम से आती है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो यहाँ से पवने आती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से पवने आती है। कब आती है, तो 15 नहीं कब आती है ये, तो ये आती है जून के पहले सप्ताह में, ठीक है। जून के पहले सप्ताह में आती है और केरल के मालाबार तट से टकराता है, केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है। तो अब समझिएगा इसको कि कब ये आया, तो जून के पहला सप्ताह में आया, केरल के मालाबार तट से टकराया और ये टकराने के बाद दक्षिण पश्चिम की मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। ये क्या होता है कि यहाँ से टकराता है मालाबार तट से केरल के और 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहली शाखा है अरब सागर की शाखा, यानी कि इधर एक बढ़ जाती है, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा इस और एक बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि ये मालाबार तट से टकराने के बाद एक चला जाता है अरब सागर की शाखा एक और एक इधर जाता है, उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आपको आई होप समझ में आ गया कि यहाँ से टकरा के क्या होता है, मानसून पवने 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले समझेंगे अरब सागर की शाखा, ठीक है। तो जो अरब सागर की शाखा है वो सबसे पहले पश्चिमी घाट, ठीक है, यहाँ पर है पश्चिमी घाट और यहाँ पर कोरोमंडल तट है। तो पश्चिमी जो घाट है उससे क्या होता है, जो अरब सागर की शाखा बंटने के बाद इधर टकराने के बाद बंट जाती है और इस क्षेत्र में वर्षा करते हुए आता है और यहाँ आने के बाद यानी कि गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाता है और यहाँ से एक इधर चल जाता है, एक सीधी निकल जाती है और एक इधर आ जाता है, ठीक है। और इस प्रकार भारत में वर्षा करता है मानसून हवा, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लिया कि अरब सागर की शाखा किस प्रकार वर्षा करती है। तो इधर से वर्षा करते हुए जाता है और यहाँ 3 भागों में बंट जाता है और वर्षा करते हुए चला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं और बंगाल की खाड़ी की शाखा ये किस प्रकार वर्षा करती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से शाखा बट के गया तो ये इधर जाता है पहले ये पूर्वी राज्यों में
वर्षा करती है, उसके बाद ये इधर से टकराते हुए चला जाता है और इधर से वर्षा करते हुए चला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये गया सीधा पूर्वी क्षेत्रों में और यहाँ पर वर्षा किया, उसके बाद ये चला जाता है उत्तर की ओर और वर्षा करते हुए चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। तो लास्ट टॉपिक है कि मानसून का लौटना। तो मानसून किस प्रकार लौटता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण भारत में मानसून लौटने लगता है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश होते हुए यह तमिलनाडु में खूब वर्षा करती है और इस प्रकार मानसून लौट जाता है। ठीक है, तो लौटते समय मानसून की दिशा होती है उत्तर पूर्व और सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में और भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होता है, ये याद रखिएगा, और सबसे कम वर्षा लेह में होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।